हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। मेंटर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर ही रीड कर लिए होंगे, आज केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th में केमिस्ट्री में टोटल यदि शॉर्ट की बात किया जाए तो टोटल 8 क्वेश्चन रहता है, 4 लिखना होता है। लेकिन लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग में 2 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक का ही जवाब देना है। तो चलिए, डे 15 में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबू। आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन होगा, जिसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। निम्नांकित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। स्ट्रक्चर लिखना आपको। ब्रोमोप्रोपेन का लिखना है, दूसरा देखिए प्रोपेनल का लिखना है, हेक्सेन का लिखना है, बेंजीन का लिखना है एंड प्रोपीन का लिखना है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, ताकि हम इसका आंसर बेहतरीन तरह से लिख सके। चलिए बाबू, कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पांचों का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम इरेज कर देते हैं बाबू। आपको किस तरह आंसर लिखना है ताकि आप बेहतरीन मार्क गेन कर सके। बहुत से स्टूडेंट को लैंग्वेज लिखने में परेशानी होता है बाबू। एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, दूसरा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो लैंग्वेज बेस्ड रहेगा बाबू। तो लैंग्वेज में मार्क कटने की अधिक आपको रहता है, अधिक मार्क आपका कट जाएगा। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर यदि कंप्लीट लिख रहे हैं तो मार्क कहीं भी नहीं कटेगा, एग्जैक्ट मार्क आपको मिलेगा। चलिए बाबू, आंसर लिखते हैं। 19 का था आंसर आपका, तो आंसर लिखिए। आंसर में पहला क्या था आपका? ब्रोमो प्रोपेन था, तो लिखेंगे स्ट्रक्चरल, STRUCTUR, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ। थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिखिए। फार्मूला ऑफ किसका लिखेंगे बाबू? ब्रोमो प्रोपेन का, प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन अंडरलाइन कर देंगे बाबू, और 1 नंबर यहां लगाएंगे। टोटल 5 है, इसी तरह से अंडरलाइन करके आपको स्ट्रक्चर लिखना है ताकि आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। तो देखिए यहां पर ब्रोमो प्रोपेन है, तो हम पढ़ाए हैं बाबू। हेलोजन डेरिवेटिव्स का ये है बाबू। हेलोजन डेरिवेटिव में हेलो एल्केन जुटता है, तो ब्रोमो प्रोपेन। तो ब्रोमो का मतलब क्या होता है? Br, और प्रोप मतलब कितने कार्बन बाबू? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। इस तरह से यदि आप देखेंगे बाबू, कंप्लीट रूप से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहां Br लगा देंगे। यही स्ट्रक्चर जो है ब्रोमो प्रोपेन का हो गया। देखिए Br तो ब्रोमो हो गया, 1 2 3 कार्बन रहेगा तो क्या लगते हैं? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगा देंगे, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह से आप ब्रोमो प्रोपेन का जो है बेहतरीन तरह से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं बाबू। सेकेंड चलिए देखिए, सेकेंड क्या होगा? प्रोपेनल। दूसरा लिखेंगे बाबू स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ, फार्मूला ऑफ, फार्मूला ऑफ किसका लिखेंगे? प्रोपेनल का लिखेंगे, PROPANAL, प्रोपेनल का लिखेंगे बाबू। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे प्रोपेनल। देखिए यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। तो कितने प्रोप मतलब कितने कार्बन बाबू? 3 कार्बन, तो 1 2 2 ही कार्बन लिख रहे हैं, क्योंकि अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड CHO, उसमें जो कार्बन मौजूद है वो भी ऐड होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा। यहां से यदि करेंगे बाबू टोटल, यदि इस तरह का यदि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस तरह का यदि कंप्लीट आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबू? प्रोपेनल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? प्रोपेनॉल का हो जाएगा। बेहतरीन तरह से 2 आंसर हम लिख दिए हैं बाबू। चलिए तीसरे स्ट्रक्चर की ओर, हेक्सेन का लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए तीसरा कैसे लिखेंगे बाबू, तीसरा का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? हेक्सेन है, इजी है लिखना बाबू। हेक्सेन लिख लीजिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ क्या लिखेंगे? हेक्सेन लिखेंगे, STRUCTURAL। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ क्या लिखेंगे? फार्मूला ऑफ हेक्सेन लिखेंगे। हेक्सेन का आपका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है,
अब देख लेंगे बाबू कितने नंबर का है ये बाबू, 3 नंबर का है। अब देखिए यहां पर हेक्सेन में, जैसे आप देखिए मोनो मतलब एक होता है, मोनो मतलब एक, यहां से कीजिए मीथ मतलब एक, ईथ मतलब दो, 3 का प्रोप होगा, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट और 6 नंबर पर हेक्स आता है। यदि 6 कार्बन हो जाएगा तो हेक्स हो जाएगा। 6 कार्बन लिखना है, 1 2 3 4 5 और 6। यदि 6 कार्बन आप लिख रहे हैं बाबू तो ये हेक्सेन हो जाएगा और सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा। ये बात याद रख लीजिए, हेक्स मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, एन लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे सब जगह। तो और हाइड्रोजन को बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो जाएगा। यदि हेक्सेन का आपको फार्मूला लिखना है तो आसानी से फार्मूला लिख सकते हैं, C6H 12 दो कितना हो जाएगा 14, C6H14 हो जाएगा। तो C6H14 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। चलिए बाबू नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं, चौथे नंबर पर चलते हैं। चलिए चौथा नंबर बनाते हैं बाबू, 4 क्वेश्चन होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। 4 नंबर पर यदि चलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन के बारे में देखिए। बेंजीन को 2 तरह से अपना लोग बना सकते हैं। बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा, पहले C6 और H6 हो जाएगा बेंजीन का फार्मूला। तो बेंजीन में कितने कार्बन, 6 कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और सब जगह जो रहेगा अल्टरनेट बॉन्ड रहेगा बाबू। पहले सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, तब सिंगल बॉन्ड तो दूसरा डबल बॉन्ड, अल्टरनेट बॉन्ड रहता है इसमें। सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहां पर सब जगह हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा बाबू। टोटल 6 हो जाएगा, देख लीजिए 4 2 6 हाइड्रोजन। और देखिए यदि आप सेकेंड तरह से इसको बनाना चाहेंगे तो और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरह से और मार्कअप को अधिक दिया जाएगा। सेकेंड तरह से भी बनाएंगे तो कंप्लीट क्लोज कर दीजिए बाबू, कंप्लीट क्लोज कर देंगे, इस तरह से कंप्लीट क्लोज कर देंगे, ऐसे क्लोज कर दीजिए कंप्लीट। इस तरह से भी बना सकते हैं, एक सिंगल दूसरा डबल, एक सिंगल तो दूसरा डबल, एक सिंगल तो दूसरा डबल हो जाएगा। या आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। यदि फास्ट आपको बहुत कम समय है तो आप इस तरह से भी फिगर बाबू बना सकते हैं। ये जितने भी बॉन्ड है वह मिलकर एक सर्कल का फॉर्मेशन कर लेता है। आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वह बना सकते हैं बाबू, समझ गए ना। हम तो बोलेंगे बेस्ट कौन रहेगा, ये वाला बना दीजिए, या सबसे बेस्ट ये होगा। यदि आपका ये गुड है तो ये बेटर है और ये बेस्ट है। चलिए बाबू लास्ट जो स्ट्रक्चर है उस पर चलते हैं। लास्ट आपका स्ट्रक्चर क्या है बाबू, लास्ट है प्रोपीन का। प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखिए, बहुत इजी है बाबू प्रोपीन का लिखना। लास्ट चलिए, लास्ट में देखिए कितना नंबर हो जाएगा, 5। फार्मूला ऑफ किसका लिखेंगे बाबू, प्रोपीन का। प्रोपीन का लिखेंगे बाबू, प्रोपीन का। प्रोपीन का यदि हम मोलिकुलर फार्मूला की बात कर देंगे तो क्या होगा, प्रोप मतलब कार्बन की संख्या कितना 3 हो जाएगा। तो C3H6 का आपको बनाना है बाबू, बेहतरीन। टोटल कितने कार्बन बाबू, टोटल 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। प्रोपीन है, देखिए एन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे, एन रहेगा तो डबल बॉन्ड का यूज करेंगे, वाई का रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे बाबू। कौन सा है देखिए, ई वाला है तो डबल बॉन्ड लगाएंगे। चलिए ये सब समझ विकसित रहना चाहिए बाबू। तो कितना बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहां से 2 3 1 4, यहां से 1 2, यहां से 1, उसके बाद 2 हो गया 3 4, ठीक। और यहां से देखिए 1 2 और 3। टोटल देखिए बॉन्ड को काउंटिंग कर लेंगे बाबू, 2 इधर है 3 इधर, तो कितना हो गया बॉन्ड, बॉन्ड 4 पूरना चाहिए। देखिए 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 और 4। उसके बाद कार्बन की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 और 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल
राइट है बाबू। इस तरह से जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन में यदि स्ट्रक्चरल वाला फॉर्मूला रहे लिखने के लिए स्ट्रक्चर के रूप में कैसे लिखेंगे बाबू, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या किए, केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं उसको कंप्लीट बताए हैं बाबू। पूरे यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिएगा ना, कहीं इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। यदि इसके पीछे वाले जितने 18 क्वेश्चन कराए हैं, यदि आप पूरा मेरे मॉडल सेट पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जरूर प्लेलिस्ट में चल जाइए। वहां 50 डेज टॉपर सीरीज है बाबू, वहां पर बेहतरीन तरह से पूरे मॉडल सेट को सॉल्व किया गया है। तो जरूर वहां जाइए ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो और आप टॉपर के लिस्ट में अपना नाम ला सके। चलिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ऊर्जा के साथ मिलेंगे और न्यू टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।